हेलो एवरीवन, मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे हिस्ट्री के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिनके काफ़ी हाई चांसेस हैं आने वाले एग्जाम्स में आने के। और ये क्वेश्चंस पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा। आइए एक बार बाकी ऑप्शंस पे भी नजर मार लेते हैं। 1921 में वैसे डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने इसको। ठीक है। ये जो है रखलदास बैनर्जी, इन्होंने कौन सी साइट खोजी थी? मोहनजोदड़ो। आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और कहीं कहीं स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो भी जाए, या कहीं इस पीडीएफ में भी कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ना कंटेंट रेडी करने में गलती हो जाती है। ठीक है। और जिसमें कि नेम है ए जॉन मार्शल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं कि इन्होंने ही इस सिविलाइजेशन को नाम दिया था आईवीसी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो नाम है ये किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु हैव वॉन दी नोबेल प्राइज। ठीक है। तो देखते हैं कौन सा होगा वो फर्स्ट इंडियन। सीवी रमन बिल्कुल नहीं होगा, इनको फिजिक्स में मिला था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बट इन पहले नहीं है। ठीक है। किसके लिए मिला था फिजिक्स में इनको? स्कैटरिंग अफेक्ट ऑफ लाइट को बताने के लिए। ठीक है। तो हमारा पहला जो है इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले इंडियन थे जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और किसके फील्ड में मिला था? लिटरेचर में मिला था। किस में मिला था? लिटरेचर में मिला था। और लिटरेचर में किसके लिए मिला था? गीतांजलि, इनकी एक पोएम्स का कलेक्शन है गीतांजलि। ठीक है, ध्यान रखिएगा गीतांजलि, उसके लिए इनको मिला था। ये भी पूछा जा चुका है पहले भी कि किसके लिए मिला था। गीतांजलि के लिए मिला है। और ये जो खुराना है, एच जी खुराना, यानी हरगोबिंद सिंह खुराना इनका नाम है, इनको मिला था जीन जेनेटिक्स के लिए। बेसिकली जीन जेनेटिक्स के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज, बायोलॉजी में, या फिजियोलॉजी बोलते हैं वैसे इसको, फिजियोलॉजी में मिला था इनको। देख लीजिएगा स्पेलिंग अगर कहीं गलती हो रही है तो अपने आप ही करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यंस वाज। तो स्टेपल फूड जो है वैदिक आर्यंस का वो क्या था? मैं आपको देखिए पहले बता देता हूँ। वैदिक आर्यन की जो इकोनॉमी थी ना, पूरी इकोनॉमी, ये पूरी डिपेंडेंट थी डेयरी प्रोडक्ट्स पे। किस पे डिपेंडेंट थी? डेयरी प्रोडक्ट्स पे, काउ प्रोडक्ट्स पे। ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो इनका स्टेपल फूड था क्या था? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप आराम से कंक्लूड कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते। द वर्ड सत्यमेव जयते जो कि हमारे स्टेट एम्ब्लेम के अंदर है, इसे कौन से बेसिकली टेक्स्ट से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, मत्स्य पुराण से लिया गया है, भागवत गीता से लिया है, कि मुंडका से लिया है? एक मिनट पहले हटाए तो मैं सब पे गलती से टिक कर दिया। नहीं, इसको लिया गया है मुंडका उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रुथ। कभी पूछ ले आपसे बाई चांस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, TRIUMPH। ठीक है, ट्रायम्फ, ये इसका इंग्लिश में क्या है? इसका कन्वर्जन है, यानी बेसिकली ट्रांसलेशन है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ऋग्वेद से थोड़ा जान लीजिए। ऋग्वेद हमारा ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है। और गायत्री मंत्र इसके अंदर मिला है हमें। ठीक है। और जो अश्वमेध यज्ञ की भी बेसिकली क्या कहते हैं जो प्रोसीजर है वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और 1028 यानी 1028 हाइमन्स है, यानी दोहे या श्लोक है किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। ओल्डेस्ट वेद है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। और जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो इसके अंदर हमें मिलते हैं। आगे चलते हैं। और हाँ, गायत्री मंत्र मिला, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य वाज रिटन बाय। देखिए महाभाष्य क्या पहले आपको बताना चाहिए, ये ग्रामेरिकल बुक है बेसिकली, यानी इसके अंदर ग्रामर के बारे में लिखा गया हमारी, और कुछ बताया गया मॉडर्न पीरियड के टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी, यानी मॉडर्न इकोनॉमी थी, उन्होंने उसको कैसे स्ट्रांग बनाया। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है। और इसको लिखा है किसने? पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामेरियंस हुए हैं पुराने टाइम पे, तो पतंजलि उनमें से एक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए, आपको पता होगा एक पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा के बारे में अगर आपने नाम सुना है हिस्ट्री में, जब हम पढ़ते हैं, शुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने दो जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। उनमें से एक के जो प्रीस्ट थे, बेसिकली पुजारी थे, वो कौन थे? पतंजलि ही थे। ठीक है, कौन थे? पतंजलि थे। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग पेट्रोनाइज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। किसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी? ठीक है। तो आपको बता दो, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, जो सेकंड
बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी वो कराई थी किसने? काल अशोक ने। किसने कराई थी? काल अशोक ने, या काल अशोका भी बोलते हैं कई लोग, जैसे काफ़ी लोग मैंने देखा है अशोका बोलते हैं तो इसको काल अशोका बोलते हैं। वैसे आप इसको काल अशोक प्रोनाउंस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो वही इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन भी होता है। ठीक है, तो काल अशोक ने क्या कराई थी? इसकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। और इसको कक्का वर्मन भी कहते हैं, कई बार कक्का वर्मन भी आपको दिख जाएगा कहीं पे लिखा हुआ, तो वो भी क्या है? काल अशोका ही है, बिकॉज इसी का ही वो दूसरा नाम है। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं जो इसमें नाम लिखे हैं उसके बारे में। शिशु नागा तो मैंने बता दिया क्या है, नागा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसका कोई मतलब नहीं है। धनानंद क्या था? लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का, लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का। ठीक है, और यहाँ पे जो अजात शत्रु लिखा है, क्या लिखा है? अजात शत्रु लिखा है। इसने भी क्या कराई थी? जो बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, और कौन सी कराई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। कहाँ कराई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि जब ये किंग था, कौन से टाइम पे? हर्यक डायनेस्टी का ये जो किंग बना, अपने फादर को बेसिकली मारने के बाद, बिम्बिसार इसके फादर थे, उसको मारने के बाद जब ये किंग बना, तो इसके टाइम पे क्या हुआ? गौतम बुद्ध की डेथ हो गई। तो उस डेथ के बाद इसने क्या करा? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, जिसके अंदर क्या हुआ? दो पितक लिखे गए, एक था विनय पितक और एक था सुता पितक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, दो पितक लिखे गए। ठीक है, बेसिकली पितक क्या होते हैं? विनय पितक और सुता पितक क्या है? वो बुद्धिस्ट बेसिकली टेक्सचर्स हैं या लिटरेचर्स हैं जिसके अंदर बुद्धिस्ट रिलीजियस के बारे में, बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया, जैसे क्या उनके उपदेश हैं बुद्ध गौतम बुद्धा के, या क्या किस तरीके से बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, वो सब इन दोनों बुक्स में लिखा गया है। एक विनय पिटक, एक सुता पिटक। बाकी जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो और डीप में जानेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन दी मॉडर्न कोर्ट? कह रहा है मॉडर्न कोर्ट में कौन हमारा ग्रीक एम्बेसडर था, और कौन से मॉडर्न कोर्ट में? जब चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? जब चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी है, इसने एक बुक लिखी है, इसकी एक बुक है, इसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इसने एक बुक लिखी थी, तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो इंडिका बुक है वो किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर वो बंदा था जिसने क्या किया था? बेसिकली इंडिया पे अटैक किया था। आपको पता होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत, अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अलेक्जेंडर कौन है। अलेक्जेंडर बेसिकली क्या था? इसने अटैक किया था इंडिया को, बेसिकली इसका बोलते हैं इन्वेजन ऑफ सिकंदर ही बोलते हैं। और इसके टाइम पे फिर क्या हुआ था? इसने इन्वेजन किया इंडिया में, तो उसको हम इवेंट को बोलते हैं बैटल ऑफ हिडेप्सिस। बैटल ऑफ हिडेप्सिस। ठीक है, देखिए थोड़ा राइटिंग मुझे पता है मेरी अच्छी नहीं है अभी, क्योंकि मेरे को भी इतनी आदत नहीं है इस तरह से लिखने की। ठीक है, बट मैं आपको नॉलेज पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अलेक्जेंडर जब आया था, अच्छा ये अटैक हुई का आपने, ये तो मैं बताना भूल गया आपको, 326 BC। 326, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 326 BC में ये हुआ था। ठीक है, जब बेसिकली, और उस वक्त राजा कौन था हमारा, आपको बताना चाहिए, महापद्मनंदा राजा था बेसिकली उस रीजन में। और जहाँ पे इसने अटैक किया था झेलम के पास, वहाँ कौन था गवर्नर? पोरस। कौन था? पोरस नाम का गवर्नर था उस टाइम पे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्या है। ये था इसके बारे में जो भी बता सकता था मैं आपको फिलहाल के लिए। बाकी और भी फैक्ट्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे अच्छे से, जब हम डिटेल में चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला है, अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म अंडर हुज इन्फ्लुएंस? तो आपको बताना चाहिए कि अशोका ने, पहली बात तो ये जानिए कि ये बेसिकली बुद्धिस्ट धर्म जो था क्यों अपनाया। तो आपको पता होगा 261 BC में क्या हुआ? कलिंग वॉर हुआ। क्या हुआ? कलिंग वॉर हुआ। इसके बाद क्या हुआ? जब अशोक ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बेसिकली ने मार काट कर दी, केवल किस लिए? एक थोड़ी सी ज़मीन को जीतने के लिए, तो उसको तब रियलाइजेशन होता है कि ये सब बेकार है। तो तब उसे काफ़ी क्या होता है, मतलब रियलाइजेशन होता है, गिल्टी फील करता है वो। तो वो क्या सोचता है कि मुझे सब त्याग देना है, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। तो तब वो क्या करता है, 261 BC में कलिंग वॉर के बाद बुद्धिस्ट रिलीजन की तरफ मुड़ता है और उसको अपनाता है। और इसमें उसकी मदद कौन करता है? उसमें उसकी मदद करता है उपागुप्ता। उपागुप्ता, इसको आपने एक नाम से और भी जानते होंगे, मोगाली पुत्तातिस। मोगाली, मुझे स्पेलिंग शायद नहीं आती इसकी, बट नाम पता है मोगाली पुत्तातिस। तो आप भी इसको लिख लीजिए अच्छे से, मोगाली पुत्तातिस ये नाम है इसी का, उपागुप्ता का दूसरा। इसने क्या किया था? अशोक को कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, बेसिकली रास्ता दिखाया था कि कैसे चलते हैं, क्या है बुद्धिज्म, पूरा इसने बताया इसको। ठीक है, अच्छा इसी उपागुप्ता ने एक और बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा है, टेक्सचर लिखा है, जिसका नाम है अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक। ठीक है, मैंने कहा था ना, भले हम क्वेश्चन 10 करेंगे बट जो नॉलेज आपको मिलेगी वो
मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तक की नॉलेज मिल जाएगी आपको, ठीक है। अभिधाम पे तक आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डेसिफर्ड अशोकाज इंस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन। ये कह रहा है कि जो अशोका की इंस्क्रिप्शंस थी उनको सबसे पहले किसने पढ़ा, ये कह रहा है। तो आई होप आपको काफ़ी सारे बच्चों को जान मतलब पता होगा इस बारे में कि जो अशोक की जो इंस्क्रिप्शन थे जो पहली बार पढ़े गए थे वो पढ़े गए थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बाकी बाकी आपको पता होगा अशोक के काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन हैं जिन्हें कईयों को मेरठ से लाया गया, टोपार से लाया गया, तो आप ये जानते ही होंगे। बाकी देखते हैं आगे चल के डीप में हम पढ़ेंगे जब चैप्टर करेंगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड शाका सांवत एंड व्हेन। वैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करते और जल्दी सेशन को ख़त्म करते हैं। तो शका सांवत सिस्टम बेसिकली एक कैलेंडर सिस्टम है। क्या है ये? कैलेंडर सिस्टम है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। एक कैलेंडर सिस्टम है। तो कैलेंडर सिस्टम किसने शुरू किया था? कनिष्का ने शुरू किया था 78 AD में। कनिष्का ने शुरू किया था 78 AD में। आई होप अब आपको ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। इन द एंड आते आते आपको लगा होगा कि हमने 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में और इस सेशन को यही खत्म करते हैं। और अगले सेशन में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिनके काफ़ी हाई चांसेस हैं आने वाले एग्जाम्स में आने के। और इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें डीप में भी जानेंगे। तो मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।